आदाब नाजरीन, न्यूज इंसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू मेजबान हाजिर। सभी नाजरीन को सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर जारी रहेगा, कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं, फौज के आला एहलकार ने की इस बात की वजाहत। तालिबान और इसराइल ने भारत की फौजी कार्रवाई की हिमायत की, पाकिस्तान के वजीर दिफा का धमाका खेज इंकशाफ। ऑपरेशन सिंदूर का असर, IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी, इस्लाहाती अहदाफ को खतरा करार। मोदी सरकार का आलमी मिशन सफर सयाहत बन गया, कश्मीर को बैनुल-अक़वामी मसला बनाने का इल्जाम संजय रावत ने लगाया। हैदराबाद के चार मीनार के करीब इमारत में खौफनाक आग, 17 अफराद जान बहक, कई जख्मी। पुंछ के सरहदी इलाकों में 42 बगैर फटे गोले नाकारा बना दिए गए, भारतीय फौज का बयान। कश्मीर बुला रहा है, डल लेक से पहलगाम तक रोड शो, अमन और मेहमान नवाजी का ताकतवर पैगाम। और वादी में हीट वेव का कहर, श्रीनगर में दर्जा हरारत 32.2 डिग्री तक जा पहुंचा, महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई की। और अब खबरें तफसील के साथ। भारत और पाकिस्तान के दरमियान 12 मई को तय पाने वाले सीज फायर मुआहदे के हवाले से भारतीय फौज के एक आला एहलकार ने इतवार को वजाहत की कि जंगबंदी का यह फैसला वक्ती नहीं बल्कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। एहलकार के मुताबिक DGMOs मिलिट्री के दरमियान तय पाने वाली सीज फायर पर अमल दरामद की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। उन्होंने वाज़ह किया कि इतवार को भारत और पाकिस्तान के DGMOs के दरमियान किसी किस्म की बातचीत तय नहीं है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब कुछ हलकों में ये तासुर पाया जा रहा था कि सीज फायर का ये वक्फा सिर्फ वक्ती है और जल्द खत्म हो जाएगा। फौज ने इस तासुर को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि जंगबंदी बदस्तूर जारी रहेगी। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इंकशाफ किया है कि भारत की हालिया फौजी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत सिर्फ दो फिरकों ने की, तालिबान और इसराइल। इस बयान ने खित्ते में बदलते हुए इत्तेहादों और बढ़ती हुई सिफारती कशीदगी को उजागर कर दिया है। जियो न्यूज के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने तालिबान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के दौरान तालिबान की भरपूर हिमायत की, लेकिन आज वही तालिबान भारत के शाना बशाना खड़े हैं। हमने उनके मुतालबात तस्लीम किए, आलमी बिरादरी की तनकीद सही और दहशतगर्द रियासत कहलाने का बोझ भी उठाया, लेकिन आज वही तालिबान भारत की हिमायत कर रहे हैं, वो भी इसराइल के साथ खड़े होकर। उन्होंने कहा कि ये दावा उनका अपना नहीं बल्कि मारूफ भारतीय दिफाई तज्जियाकार परवीन सहनी का है, जिन्होंने कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत सिर्फ इसराइल और अफगानिस्तान ने की। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब खुफिया जराया से ऐसी इतलात भी मौसूल हुई कि तालिबान के एक आला दिफाई अधिकार ने हाल ही में खुफिया तौर पर भारत का दौरा किया। ताहम नई दिल्ली और काबुल दोनों ने इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फायदा उठाएं। भारत के साथ हालिया कशीदगी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारे IMF की जानिब से एक नया माशी झटका लगा है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान पर अपने बेल आउट पैकेज की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई सख्त शराइत आयद कर दी है, जिन पर अमल दरामद करना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है।
इन शराइत में सबसे नुमाया शर्त पार्लियामेंट से 17.6 ट्रिलियन रुपए के बजट की मंजूरी हासिल करना है, जो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा बजट करार दिया जा रहा है। इसके अलावा बिजली के बिलों पर कर्जों की अदायगी के लिए इजाफी सरचार्ज लगाने की हिदायत भी शामिल है, जो पहले से महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर मजीद बोझ डालेगा। IMF ने पाकिस्तान से यह भी मुतालबा किया कि 3 साल से जायद पुरानी दरामदशुदा गाड़ियों पर आयद पाबंदियां खत्म की जाएं, ताकि तिजारती तवाजुन बेहतर हो और मार्केट में मुकाबले की फिजा कायम हो सके। शिवसेना UBT के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत हिंद के हालिया आलमी सिफारती मिशन पर शदीद तनकीद करते हुए इसे कश्मीर मसले की बैनुल-अक़वामी साजी करार दिया है। रावत ने कहा कि बजाय इसके कि हुकूमत पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाकर मसले कश्मीर पर गौर करे, वो बैरूनी ममालिक में नुमाइंदे भेजकर सिर्फ सफर सयाहत में मसरूफ है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब मोदी हुकूमत ने 7 आल पार्टी वफूद मुख्तलिफ ममालिक में भेजने का ऐलान किया, जिनका मकसद भारत का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पैगाम और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखना है। संजय रावत ने सख्त लबुल्लेजा में कहा, यह मिशन कुछ हासिल नहीं करेगा सिवाय महंगे गैर मुल्की दौरों के। अगरचे हुकूमत वाकई संजीदा है, पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया जाए और अवामी नुमाइंदों से बात की जाए, न कि बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म्स पर कश्मीर को मजीद उजागर किया जाए। हैदराबाद के तारीखी मकाम चार मीनार के करीब एक इमारत में सुबह सवेरे लगने वाली खौफनाक आग के नतीजे में कम से कम 17 अफराद जान बहक हो गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद झुलसकर जख्मी हो गए हैं। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक सुबह 6:30 बजे आग लगने की इतला मौसूल हुई, जिस पर फौरी तौर पर टीमें जाए वकू पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की गई। अगरचे आग लगने की असल वजह अभी भी वाज़ह नहीं हो सकी, ताहम शुबा जाहिर किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के बाद यह हादसा पेश आया। विफाकी वजीर जे किशन रेड्डी ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, ऐसे सानेहात निहायत अफसोसनाक होते हैं। मैं मरकजी हुकूमत और वजीर आजम से बात करके मुतासरा खानदानों के लिए माली इमदाद हासिल करने की कोशिश करूंगा। दूसरी जानिब वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सानहे पर शदीद सदमे का इजहार किया और जिली इंतजामिया को हिदायत दी कि रिलीफ इकदामात में तेजी लाई जाए और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। भारतीय फौज ने इतवार के रोज जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के सरहदी इलाकों में 42 बगैर फटे गोलों को कामयाबी के साथ नाकारा बना दिया। ये कार्रवाई फौज की बम डिस्पोजल टीम ने मकामी पुलिस के इश्तराक से अंजाम दी। फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पुंछ के झुलास, सुलेटरी, धरती और सलानी के सरहदी इलाकों में एक मरबूत और महफूज कार्रवाई के तहत 42 बगैर फटे गोले तलब किए गए, जो हालिया सरहद पार गोलाबारी के बाद इलाके में बाकी रह गए थे। बयान के मुताबिक ये गोले मकामी लोगों की जानो माल के लिए संगीन खतरा बने हुए थे। यह ऑपरेशन निहायत एहतियात और हिफाजती उसूलों के मुताबिक अंजाम दिया गया, ताकि किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। माहिर बम नाकारा बनाने वाली टीमों ने पुलिस के साथ मिलकर इन तमाम खतरनाक वाकयात को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया, जिससे इलाके में दोबारा मामूलात जिंदगी की बहाली में मदद मिली। फौज ने मजीद कहा कि यह कार्रवाई सरहदी और हिस्सास इलाकों में शहरी आबादी को महफूज रखने के लिए इसके अज़्म की अक्कासी करती है। कश्मीर की खूबसूरती, मोहब्बत और अमन का पैगाम लिए इतवार की सुबह डल लेक के किनारे से तकरीबन 300 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक शानदार काफिला पहलगाम की जानिब रवाना हुआ। बैनर्स पर लिखा था वेलकम टू पैराडाइज और फिजा में लहराते परचम इस बात की गवाही दे रहे थे कि वादी एक बार फिर सयाहों को खुश आमदीद कहने के लिए तैयार है। ये मुनफरिद रोड शो कश्मीरी सयाहत कम्युनिटी की जानिब से मुनक्किद किया गया, जिसमें ताजरों, ट्रांसपोर्टरों, होटल मालिकान और नौजवानों ने जोश खरोश के साथ शिरकत की। इसका मकसद 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद पैदा होने वाली खौफ की फिजा को खत्म करना था, जिसने न सिर्फ 26 कीमती जानें ली बल्कि सयाहत के शोबे को मफलूज कर दिया। नॉमर टूर ऑपरेटर और प्रोग्राम के मुंतजिम आमिर मजीद ने कहा, 22 अप्रैल के बाद एक रात में तमाम बुकिंग्स मनसूख हो गई, होटल खाली हो गए, गाइड्स बेरोजगार हो गए और शिकारा की सैर दरमियान में रुक गई। लेकिन आज का ये रैली हमारा जवाब है। कश्मीर महफूज है और कश्मीर तैयार है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार के दरभंगा में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत की 90% आबादी यानी ओबीसीज, ईबीसीज,
दलितों और अकलियतों के खिलाफ हैं। ये बयानिया असम्बली इंतखाबात से कबल बिहार में पसमानदा तबकात, खासतौर पर इंतहाई पसमानदा जातों ABCs को सियासी तौर पर जोड़ने की कांग्रेस की कोशिशों का हिस्सा है। बिहार की सियासत में ABC तवील अरसे से एक अहम किरदार अदा करते आए हैं, जहां राशिदुद्दीन यादव की क़यादत में रक्सा अल जमहूरिया डेमोक्रेटिक पार्टी ने इनकी इंतखाबी अहमियत को समझा, वहीं वजीर आला नीतीश कुमार ने उन्हें एक मजबूत वोट बैंक बनाने में खास कामयाबी हासिल की। ABC की तारीफ और शनाख्त का आगाज तकरीबन 50 साल पहले हुआ, जब कारेविरी ठाकुर, जो खुद एक इंतहाई पसमानदा जात से ताल्लुक रखते थे, बिहार के वजीर आला बने। उनकी क़यादत में ABC की अलग शनाख्त और सियासी अहमियत को तस्लीम किया गया। सियासी माहिरीन के मुताबिक ABC के तादाद बिहार का कुल आबादी का बड़ा हिस्सा है, इसलिए तमाम सियासी जमातें इस तबके को अपनी हिमायत में लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके वोट इंतखाबात के नताइज पर गहरा असर डालते हैं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के मामले पर भारत का मौकिफ आलमी सतह पर पेश करने के लिए दी गई क़यादत की पेशकश कबूल करने के लिए अपने फैसले पर मजबूती से मौकिफ इख्तियार किया है। उन्होंने कहा, मुझे इतनी आसानी से तौहीन नहीं की जा सकती, मैं अपनी कद्र जानता हूं। शशि थरूर का यह फैसला कांग्रेस में कशीदगी का बास बना है, खासतौर पर जब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रामी ने हुकूमत की जानिब से नामजद की गई इस कसीरुल जमाती वफद के अरकान पर सवाल उठाए। थरूर ने इस बात की तरदीद की कि उनके फैसले के सियासी मकासद हैं और कहा कि उन्हें कांग्रेस की तरफ से वफद के लिए तजवीज करदा नामों के बारे में मालूमात नहीं थी। उन्होंने इस इकदाम को मुल्क की खिदमत करार दिया और कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की पोजीशन आलमी सतह पर मजबूती से पेश करना उनका फर्ज है। सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि थरूर की इस वाज़ह और जारहाना बयानबाजी से कांग्रेस में पार्टी क़यादत और मरकजी हुकूमत के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ सकती है, जबकि यह मामला पार्टी के अंदर सियासी सफबंदी को भी मुतासिर कर रहा है। जिला बांडीपुरा के हाजन टाउन के जंगर मोहल्ला में एक शदीद आग ने बेकरी के एक छोटे यूनिट और 2 रिहायशी मकानात को अपनी लपेट में लेकर खाकिस्तर कर दिया। मुतासरा जायदादों में मोहम्मद मकबूल परे के बेटे अल्ताफ अहमद परे की बेकरी और घर और गुलाम अहमद डार के बेटे नजीर अहमद डार का घर शामिल है। आग लगने के बाद जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर मादी नुकसान काफी ज्यादा हुआ। मकामी लोग और फायर सर्विसेज फौरन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ रहे। इब्तिदाई तहकीक में आग लगने की वजह मालूम न हो सकी, ताहम मुतल्लिका हुक्काम ने नुकसान का अंदाजा लगाने के साथ साथ वाकई की मुकम्मल तफ्तीश शुरू कर दी है। जनूबी कश्मीर के खूबसूरत गांव पांजत में वाक़ा मशहूर पांजत नाग के करीब इतवार को सालाना सफाई और मछली पकड़ने का रंगीन त्यौहार मुनक्किद हुआ। पांजत नाग एक कुदरती चश्मा है, जिसके पानी को 500 ख्याली चश्मों से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये सालाना रिवायत मकामी लोगों को और आसपास के इलाकों के रिहायशियों को एक साथ ले आती है, जहां वो पांजत नाग के नीचे बहने वाले पानी को साफ करने के लिए एक इज्तिमाई सफाई मुहिम चलाते हैं। शुरका पानी में दाखिल होकर झाड़ जंकाड़ और दीगर आलूदगियों को दूर करते हैं, ताकि पानी साफ और रवानी बरकरार रहे। ये तकरीब न सिर्फ माहौलियात की हिफाजत का पैगाम देती है, बल्कि एक सकाफती जश्न के तौर पर भी मनाई जाती है, जहां मकामी अफराद और ज़ायरीन दोनों बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। सफाई और मछली पकड़ने के इस मुश्तरका त्यौहार में माहौल की हिफाजत और सकाफत का हसीन इम्तिजाज देखा जाता है। मेंबर कानून साज असम्बली पहलगाम मोहम्मद अल्ताफ कालू ने टाउन हॉल अशमका में एक तकरीब के दौरान मुतासरीन में एक्स ग्रेशिया रिलीफ चेक्स तकसीम किए। ये तकरीब महकमा जंगली हयात तहफ़्फ़ुज़ जनूबी डिवीजन की जानिब से मुनक्किद की गई थी। MLA मोहम्मद अल्ताफ कालू ने औरा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इंतजाम पर मशावरती इजलास की सदारत भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहली बार उन्होंने 2025 से 2035 तक के लिए औरो आरा जंगली हयात के लिए एक मुफस्सल और साइंसी मंसूबा देखा है। इसके अलावा मिनी-ज़ू पहलगाम के तफसीली DPR को भी सराहा गया। खुदा एजुकेशन इंस्टीट्यूट चकी चुलंद शुपिया ने जेके बोस जमात 10 के नताइज में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। इदारे की इंतजामिया ने तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश की और टॉपर्स को इस कामयाबी पर सराहा, जिसने स्कूल, असातिज़ा और वालिदैन का नाम रोशन किया। कामयाबी के जश्न में तलबा में मिठाइयां तकसीम की गई, ताकि खुशी का मौका मनाया जा सके। इंतजामिया ने कहा, ये कामयाबी बहुत से मजीद संग मीलों की शुरुआत है। मेहनत जारी रखें और हमेशा चमकते रहें। जम्मू कश्मीर में इतवार को भी शदीद गर्मी की लहर जारी रही, जबकि गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में लगातार दूसरे दिन रवा मौसम का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
موصول اطلاعات کے مطابق سری نگر میں کل درجہ حرارت 31.5 ڈگری تھا جو آج بڑھ کر 32.2 ڈگری ہو گیا۔ کشمیر کے داخلی دروازے کہے جانے والے قاضی گنڈ میں آج سب سے زیادہ 33.0 ڈگری سیلسیس درج ہوا۔ جنوبی کشمیر کے کوکرناگ میں درجہ حرارت 31.4 ڈگری سیلسیس جبکہ معروف سیاحتی مقام پہلگام میں 27.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں درجہ حرارت 29.9 ڈگری اور مشہور اسکی ریزورٹ گلمرگ میں 23.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں ڈویژن میں بھی گرمی کی شدت برقرار رہی جہاں جموں شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جبکہ بنیہال، بٹوت، بدرواہ اور کٹرا میں بھی درجہ حرارت 30 ڈگری سے اوپر ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے موجودہ گرمی کی لہر میں عارضی کمی کی پیش گوئی کی ہے۔ ان کے مطابق آج شام یا کل سے ہلکی بارش اور گرج چمک کے ساتھ ہوائیں چلنے کا امکان ہے جو 20 مئی تک درجہ حرارت میں کمی لائے گا۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ دیجیے اپنے میزبان کو اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔